Good morning students, welcome to maths class standard 4. We will continue our chapter 13 fields and fancies. Fields and fancies में आज हम जो solve the following जो measurement निकालनी होती है ग्राउंड की वो कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे. ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे प्रीवियस पीरियड में हमने जो बॉक्सेस निकालने थे मिडल में से क्या करना था कि जो 5 मीटर का 5 मीटर का जो था वहां से कितना लॉन्ग हो जाता है अगर मिडल में से हम स्क्वायर निकाल दे तो वो वाला क्या था. आज उसी साथ कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 156 के ऊपर. तो यहाँ पे है क्वेश्चन जो मैंने पहले से लिख के रखा है. हॉकी फील्ड इज 91 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर. हॉकी का पूरा जो फील्ड है वो है 90 सेंटीमीटर एंड 91 meters and 40 centimeter long and 55 meter width. How long is the boundary of the field? Okay, तो यहाँ पे आप क्या समझोगे कि ऐड कर देने हैं सीधा कि ये जो है 91 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग है एंड 55 मीटर क्या है वाइड है. वाइड मतलब उसकी चौड़ाई. मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि जैसे आप सोच लीजिए कि ये है आपका पूरा ग्राउंड हॉकी का. ओके तो यहाँ पे उन लोगों ने एक साइड का दिया है. हमने जितने भी ग्राउंड का जितना भी सीखा कि जैसे रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड सेम होगी एंड है ना. तो यहाँ पे जो लॉन्ग है तो यहाँ पे है 91 मीटर एंड कितना है 40 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये क्या है लॉन्ग. ओके एंड ये जो है उसकी क्या है वाइड. वाइड मतलब चौड़ाई. तो चौड़ाई कितनी है उसकी तो 55 मीटर. 55 मीटर. ओके तो यहाँ पे सिर्फ दो ही दी है बट ग्राउंड कोई दो साइड से होगा नहीं. उसकी पूरा लॉन्ग उसकी लॉन्गनेस जो है सेकंड साइड की एंड पूरी बाउंड्री हमें क्या मेजर करना है. जैसे हमने आगे भी हमें दिया हुआ था तो इस तरह का होता है. तो यहाँ पे ये 5 मीटर है ये भी 5 मीटर है 5 मीटर. तो उसकी चारों साइड हमें ऐड करनी पड़ती है ना. तो सेम हियर यहाँ पे भी सिर्फ हमें दो साइड का मेजरमेंट बताया हुआ है बट हमें क्या करना है हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री. बाउंड्री का मतलब क्या है ओवरऑल चारों साइड जो होती है वो होती है बाउंड्री. बाउंड्री ऐसा नहीं होती कि एक ही होती है ना नहीं. उसके पूरा कवर करना है. जैसे हमने आगे भी सीखा कि पूरा फील्ड है तो फील्ड की जितनी भी साइड है वो सारी साइड का मेजरमेंट दिया हुआ होता है बट यहाँ पे हमें सिर्फ 2 साइड का दिया है इसलिए हम क्या करेंगे ये दोनों को ऐड करते जाएंगे. ओके तो 91 एंड 40 सेंटीमीटर ये मीटर एंड सेंटीमीटर. ओके प्लस 91 एंड 40 दोनों को ऐड कर देंगे है ना. तो यहाँ पे 0 4 प्लस 4 8 एंड 9 प्लस 1 प्लस 1 2 9 प्लस 9 कितने हो गए 9 2 जा 18. यहाँ पे आएगा 18. दैट मीन्स उसकी ऑपोजिट साइड ये 9 मीटर 91 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर एंड ये वाली ऑपोजिट साइड 55 मीटर. ओके तो ये हुआ. ये लॉन्ग कितनी है दोनों साइड से तो दोनों साइड से आप देखोगे तो 182 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर. अभी हमें ये दोनों को भी ऐड करना है तो 55 मीटर प्लस 55 मीटर प्लस 55 मीटर. यहाँ पे क्या होगा 5 प्लस 5 10 का 0 नीचे 1 होगा ऊपर कैरी 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11 तो 110 मीटर. कितना होगा 110 मीटर. बट क्वेश्चन क्या है अभी हमने ये क्या निकाला अभी तो हमने ऑपोजिट साइड की कैलकुलेशन की. अभी हमें ओवरऑल बाउंड्री कितनी है वो फाइंड करना है तो वो हम करते हैं. अभी हमें क्या करना है ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा तब हम चारों साइड की बाउंड्री की लेंथ कितनी है वो हम चेक कर पाएंगे. ओके तो मीटर एंड सेंटीमीटर. तो मीटर में आएगा 182 सेंटीमीटर में यहाँ पे 80 प्लस
how long is the boundary of the field. The boundary of the field is the is 292 meter and 80 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना। ओके, मैंने आपको एकदम अलग करके आपको सारी चीजें बताई, ड्रॉ करके। पॉसिबल है तो आप भी ड्रॉ कर लीजिए। तो क्या होगा कि आपको 1 2 3 सम करने की जगह अगर आप यहाँ पे सारी चीजें लिख देते हो तो आप सीधे इस तरह से भी लिख सकते हो 91 40 प्लस 91 40 प्लस 55 एंड प्लस 55। ओके, यहाँ पे क्या आएगा 0 0 0 देन 80 2 1 292। तो ये इस तरह से भी हो सकता है कि चारों साइड को आपको सिर्फ ऐड ही करना है, बट आप पहले ऑपोजिट को ऐड कर दो, फिर जो विड्थ है उसकी वाइडनेस जो है वो ऐड करो, फिर ये दोनों का जो आंसर आएगा उसको ऐड करोगे। तो इस तरह से भी सम आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, द बाउंड्री ऑफ द फील्ड इज 292 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से सम कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको सिर्फ वन साइड का मेजरमेंट दिया है, उसकी ऑपोजिट साइड का मेजरमेंट हमें खुद निकालना है। तो हम यहाँ पे सेम करेंगे, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से यहाँ पे 91 तो यहाँ पे 92 लिख देते, ऐसा नहीं करना है। ओके, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट 2 ही दिया हुआ है कि उसकी लॉन्गनेस एंड वाइडनेस। ओके, तो उसको हम ऑपोजिट सेम समझ के एडिशन कर देंगे। ओके, आप इतना लिख लीजिए, हम नेक्स्ट सम करते हैं फिर। चलो नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि उषा एंड वलसमा आर रनिंग अ रेस। उषा इज रनिंग ऑन द इनर सर्कल एंड वलसमा इज रनिंग ऑन द आउटर सर्कल। यहाँ पे जो रेस होती है वो स्ट्रेट होती है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। बट आपने देखा होगा कि जैसे ये सर्कल है तो उसका रेडियस चेंज होता जाता है। ये जैसे ये सर्कल है, आपको रेडियस एंड डायमीटर आपको पता ही। तो जब आप बिग सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसका रेडियस बड़ा होता है, इसका छोटा होता जाएगा, है ना। तो जब रेस स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि इस तरह से होता है कि यहाँ से जो अंदर वाला जो है वो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा, जबकि बाहर वाला थोड़ा आगे से दौड़ना स्टार्ट करेगा। ओके, क्योंकि इसका जो रेडियस है एंड इसका जो रेडियस है वो अलग अलग है। तो ये यहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि ये तो इतना पीछे है ऑलरेडी, तो वो कैसे वो फिनिश कर पाएगा। तो वो ऐसा नहीं होता है, उसका पर्टिकुलर मेजरमेंट किया होता है, फिर ही जितना मतलब इसका डायमीटर आप सोच लो कि इसका डायमीटर सिर्फ 4 सेंटीमीटर 4 मीटर है, इसका 6 मीटर है। दैट मीन्स 2 मीटर इसको आगे से इसकी बॉर्डर लाइन स्टार्टिंग लाइन 2 मीटर आगे से कर देते हैं, जिसकी वजह से दोनों का मेजरमेंट सेम रहा है। तो यहाँ पे भी उषा एंड है तो वो जो दौड़ रही है, जो इनर सर्कल में दौड़ रही है वो दिख रही है आगे। सबको क्या दिख रहा है कि ये आगे है, बट क्योंकि उसका सर्कल छोटा है तो उसकी फिनिशिंग लाइन और स्टार्टिंग लाइन में क्या होता है, डिफरेंस होता है इसका भी। तो ये थोड़ा आपने अगर कहीं रेस देखी है तो ये चीज आपने देखी ही होगी कि जहाँ पे स्ट्रेट
राउंड होता है, सीधा तोड़ना है इस तरह से, तो वो सबका सेम होता है स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग लाइन। स्टार्टिंग लाइन एंड फिनिशिंग लाइन सेम होती है, बट जहाँ पे सर्कल है, ग्राउंड सर्कल है, वहाँ पे फिनिशिंग लाइन एंड स्टार्टिंग लाइन अलग अलग जगह पे इस तरह से की होती है। मतलब फिनिशिंग लाइन सेम होती है कि यहाँ पे फिनिश होगी, बट स्टार्टिंग जो है वो इनर सर्कल वालों का थोड़ा सा पीछे से होता है एंड इन लोगों का थोड़ा सा आगे होता है। अगर आपने रेस देखी होगी तो ये चीज आप क्लियरली समझ जाओगे, बट इसके अलावा मैं आपको क्या करूँगी, डिजिटल में दिखा दूंगी तो आप इजीली ये चीज समझ जाओगे। ओके, अब हम जो आगे जो है टेक्स्ट बुक में वो सारी एक्टिविटीज है तो वो हम डिजिटल में देखेंगे, बट एक्स्ट्रा सॉल्व द फॉलोइंग है वो हम अभी करते हैं। ओके, मैंने आपको ये सिर्फ एक्सप्लेन किया कि किस तरह से रेस में किया जाता है। तो उषा जो है इनर सर्कल में दौड़ रही थी, फिर भी वो पीछे रह गई, तो ऐसा हमें लगता है कि वो आगे है, बट वो लास्ट में, क्योंकि वो वो फास्ट रन नहीं कर रही थी, बट उसका सर्कल छोटा था इसलिए हमें ऐसा लग रहा। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। 2 नंबर, फाइंड the length of the boundary. Find the length of boundary of 50 centimeter. 50 centimeter long and 20 centimeter broad. 20 centimeter broad. Rectangular table. Rectangular table. यहाँ पे क्या है, फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर ब्रॉड रेक्टेंगुलर टेबल। अभी आपका टेबल जो होता है, घर का टेबल है, वो इतना बड़ा नहीं है। जैसे आगे हमने जो बाउंड्री फाइंड की वो क्या थी, हॉकी ग्राउंड की थी, तो वो बड़ा सा था, बट यहाँ पे रेक्टेंगुलर, तो पहले आपको क्या करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है। ओके, अभी आपको लेंथ मतलब उसकी लंबाई, तो लेंथ क्या है, बाउंड्री ऑफ द लॉन्ग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये है 50 सेंटीमीटर। तो ऑपोजिट साइड भी अगर टेबल है तो टेढ़ा मेढ़ा तो होगा नहीं कि ये ज्यादा होगा, नहीं, इसलिए उसका ऑपोजिट सेम ही लिख देना है। ओके, तो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो दोनों साइड 50 सेंटीमीटर ही होगा। अभी उसकी ब्रॉड है, ब्रॉड मतलब विड्थ, उसकी चौड़ाई, तो वो है 20 सेंटीमीटर, तो ऑपोजिट साइड भी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। तो हम उसे ऐड कर देंगे 50 प्लस 50, तो दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड क्या है 20 प्लस 20 प्लस 20 सेंटीमीटर क्या है, तो 40 सेंटीमीटर क्या है, ब्रॉड। पर हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ, बाउंड्री वर्ड आ गया, दैट मीन्स बाउंड्री वर्ड आ गया, दैट मीन्स हमें ओवरऑल चारों साइड उसकी कितने सेंटीमीटर की है वो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, उसकी 4 साइड जो है वो फाइंड करना है। यहाँ पे से एक जैसे आगे का सम हमने किया, सेम हियर यहाँ पे क्या हुआ है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर ब्रॉड, तो हमें ऑपोजिट साइड अपने तरीके से ऐड कर देनी है। ओके, अपने मतलब ऑपोजिट साइड सेम होती है। रेक्टेंगल वर्ड आया, दैट मीन्स उसकी ऑपोजिट साइड सेम होती है। स्क्वायर होता है तो चारों साइड सेम होती है। ओके, इसलिए अब हमें क्या करना है कि इसकी 100 प्लस 40, 100 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे, 0, 4 and 1, दैट मीन्स 140 सेंटीमीटर। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है
रेक्टेंगुलर टेबल। तो रेक्टेंगुलर टेबल length is 140 सेंटीमीटर। इसकी बाउंड्री टोटल हो जाएगी 140 सेंटीमीटर। ओके, आप इतना लिख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट सम करते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ बाउंड्री फाइंड करनी है। नेक्स्ट सम देखेंगे। अभी एक थोड़ा सा डिफरेंट मैं आपको कराती हूँ। 3 नंबर करते हैं। हाउ मच टोटल वायर इज needed for 60 meter long for 64 meter long and 36 meter broad filled rectangular filled two fans with 4 rows of thorn wire यहाँ पे क्वेश्चन एकदम अच्छे से पहले समझने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मच टोटल वायर इज नीडेड फॉर, जैसे ये चैप्टर किसके ऊपर है, फील्ड एंड फेंसेस, मतलब फील्ड की बॉर्डर बनानी। आपने जो थॉर्न की बॉर्डर मैंने आपको फर्स्ट पीरियड में ही ड्रॉ करके बताया था कि आपने देखा होगा फील्ड के पास जो फील्ड होते, खेत होते, तो खेतों में और कोई एनिमल्स अंदर चला ना जाए और जो फील्ड है, क्रॉप है, उसे खराब ना कर दे, इसलिए इस तरह के थ्रोन लगाए हुए होते हैं, है ना। तो ये जो है तो इस तरह से कांटे वाला थ्रोन होता है। ओके, मतलब वो आयरन का वायर ही होता है, तो वो किसी को लग जाए इसलिए वो लोग क्या, कोई अंदर जाता नहीं। ओके, तो यहाँ पे सेम हियर कि इस तरह का फेंसिंग करना। क्या करना है, फेंसिंग मतलब जो फील्ड है उसकी इस तरह से थ्रोन लगा के बॉर्डर बनानी है। देन हाउ मच टोटल वायर इज नीडेड फॉर 64 मीटर लॉन्ग एंड 36 मीटर ब्रॉड। तो इस तरह का रेक्टेंगल फील्ड है, रेक्टेंगल क्या है, फील्ड, उसके ऊपर उस तरह की उन लोगों को बॉर्डर बनानी है। तो यहाँ पे क्या है, 64 मीटर लॉन्ग एंड ब्रॉड कितना है, तो 36 मीटर ब्रॉड। तो उसकी ऑपोजिट साइड कितनी होगी, सेम ही होगी, 36 मीटर एंड यहाँ पे भी 64 मीटर। ओके, तो फिर क्या है क्वेश्चन कि हाउ मच टोटल वायर इज नीडेड, वायर क्या कितना चाहिए, मतलब ये परचेस करना है उसको। जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में जो गणपत है वो परचेस करता है ना, तो वायर की एक लाइन नहीं करनी, एक लाइन करेंगे तो वो तो नीचे से भी कोई जा सकता है, ऊपर से भी कोई जा सकता है, इसलिए 2-3 लाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वो कर रहे हैं कि रेक्टेंगुलर फील्ड 2 फैंस विथ 4 रो, ये यहाँ पे मैंने 3 रो की
लगानी है तो टोटल वायर कितना लाना पड़ेगा। फाइंड हमें करना है कि कितना वायर, हाउ थ्रोन वायर कितना लाना पड़ेगा। ओके, कितने वायर की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हमें फील्ड की क्या करनी है, मेजरमेंट करना पड़ेगा कि टोटल फील्ड कितने मीटर का है। ओके, तो हम ये चारों साइड को ऐड कर देते हैं। 64 मीटर प्लस 64 मीटर प्लस 36 मीटर प्लस 36 मीटर। ओके, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 करोगे तो कितना होगा 14, 14 प्लस 6 करोगे तो हो जाएगा 20, 20 का 0 नीचे एंड 2 ऊपर। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 6 करोगे 14, 16 17 18 19 20 21, तो ये आएगा 21। मतलब टोटल कितना 210 मीटर। पूरा एक कितना होगा, एक सर्कल करेंगे तो 210 मीटर वायर जरूरत पड़ेगी, बट एक के लिए। तो यहाँ पे हमें कितनी है टोटल 4 रो, कितनी 4 रो, 4 रो के लिए कितना वायर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर एक के लिए 210 है तो 4 रोज के लिए कितनी। ओके, तो हम यहाँ पे सेम इक्वेशन रख के यहाँ पे सम करेंगे। ओके, तो इफ 1 row is equal to 210 meter, so हमें कितना चाहिए 4 रो के लिए चाहिए। तो 4 rows is equal to how much, है ना। फिर जैसे हम करते हैं ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वैसे इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 210 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 1। ओके, 210 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 4 इंटू 0 तो 0 ही आएगा। यहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हो, 4 लिखते हो। 0 चाहे 4 हो 5 हो, कितने भी 0 हो, 0 0 ही रहते हैं। मतलब 4 की टेबल कहाँ से स्टार्ट होती है, 4 1 जा 4 आता है ना, 4 0 जा आता है, नहीं आता है, तो वो 0 ही होता है। तो 4 इंटू 0 तो 0, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, दैट मीन्स कितना आएगा 840 मीटर। कितना आंसर आएगा, तो टोटल कितना वायर लाने की जरूरत पड़ेगी, तो 840 मीटर्स वायर की जरूरत पड़ेगी। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना। ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है। सम इतना, क्वेश्चन आपका इतना है, बट इसका आप ड्रॉ करो रेक्टेंगल, देन आप इस तरह से एडिशन करो, मतलब 1 बॉर्डर कितनी होगी तो 210, देन आपको टोटल इस तरह के क्रॉस 4 लाइन 4 रोज, क्वेश्चन क्या है 4 रोज, तो 4 रोज 4 सर्कल लगाने हैं टोटल वायर के। तो कितने मीटर का वायर चाहिए, तो 840। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है कि 840 मीटर थ्रोन वायर नीडेड। ओके, टोटल 840 meters thorn wire are needed। ओके, तो ये सम हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा पहले समझने में आपको प्रॉब्लम होगा, बट एकदम इजी है कि यहाँ पे आगे जितने भी हमने सम किए उसकी बॉर्डर हमें दी हुई थी, तो हम इजीली उसे ऐड करते गए। बट यहाँ पे बॉर्डर दी नहीं है, सिर्फ 2 साइड दी है। फिर आगे का हमने खुद 64 तो उसकी ऑपोजिट साइड में 64, 36 तो उसकी ऑपोजिट 36, फिर आप उसको पहले ऐड कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि 1 राउंड का 210 मीटर है। तो अगर 4 राउंड फेंसिंग करनी है थ्रोन वायर से तो टोटल कितना चाहिए। ओके, आप इतना लिख लीजिए। तो जैसे आगे का भी होता था, अब हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझना है।
क्वेश्चन समझोगे तो इजीली आप कर पाओगे। यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंज कर दिया कि यहाँ पे क्वेश्चन में 4 की जगह 3 कर दिया तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 3। यार यहाँ पे आपका ग्राउंड चेंज हो गया, यहाँ पे 210 हो रहा है तो आपका कुछ अलग हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन आंसर चेंज होता जाएगा। अगर कोई सर्कल है और ओवरऑल आपको दे दिया है कि कोई ग्राउंड है, ये सर्कल है एंड आपको दे दिया है कि ये 500 मीटर का है, तो अगर वो 500 मीटर का सर्कल है और आपको 3 राउंड लगाना है तो वो टोटल कितना होगा। वैसे ऐसे वाले सम हमने आगे भी किए हुए हैं, और यहाँ पे फील्ड्स एंड फैंस की क्या है कि ये आपको चीज लगानी है, थ्रोन वायर लगाना है, तो वो कितने तक आप लगा सकते हो। ओके, तो आज का ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में हम पहले जो टेक्स्ट बुक की एक्टिविटीज जो है वो आपको घर पे भी आप ट्राई कर सकते हो, पेपर से खेल सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो वो डिजिटल में देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जो मैंने ग्राउंड का बताया, सर्कल ग्राउंड वाला वो। ओके, तो आज का ये पीरियड यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ।